केशवदास जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। भगवान राम केशव के इष्ट देव हैं। रामचंद्रिका केशव की प्रसिद्ध रचना है। केशव की संवाद योजना बेजोड़ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका में छंदों के वैविध्य के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। डॉक्टर विजयपाल सिंह केशव को कोट के कवि की संज्ञा से अभिहित करते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इन कोटेशंस का प्रयोग आप स्थान स्थान पर कर सकते हैं, संदर्भ में भी कर सकते हैं और विशेष में भी कर सकते हैं। प्रस्तुत छंद इस प्रकार है। गाधिराज को पुत्र साधिसव मित्र शत्रुबल। यहाँ पर गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र का परिचय दिया गया है। पुनः देखिए, गाधिराज को पुत्र साधिसव मित्र शत्रुबल, दान कृपान विधान वश कीन्ह्यो भुवमंडल। कैमन अपने हाथ जीत जग इंद्रिय गणति, तपबल याहि दहि भय क्षत्रिय ते ऋषिपति। तेहि पुर प्रसिद्ध केशव, सुमति काल अतीता गतन गुनि, तह अद्भुत गति पग उधार्यो, विश्वामित्र पवित्र मुनि। यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। गाधिराज को पुत्र अर्थात गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र। साधि माने साध कर, सब मित्र शत्रुबल। गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र ने अपने सब माने सभी मित्रों और शत्रुओं को अपने वश में कर लिया है। दान कृपान विधान वश कीन्ही भूमंडल। आपने दान देकर व कृपान अर्थात शस्त्र विद्या सिखाकर कि समस्त पृथ्वी मंडल को, कीन्हो भुवमंडल, समस्त पृथ्वी मंडल को वश कीन्हो अपने वश में कर लिया था। कैमन अपने हाथ जीत जग इंद्रिय गण अति। यहाँ पर कह रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ करना यानी अपने वश में करना, यह मुहावरे का प्रयोग है और लक्षणा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। कैमन अपने हाथ, उन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया अर्थात उनकी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं, उन सभी को उन्होंने विजित कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। तपबल याहि दहि भय क्षत्रियते ऋषिपति। और अपने इसी तपस्या के बल पर ही उन्होंने अपनी जाति को, जो कि उनकी जाति क्षत्रिय थी, उसे तपस्या के बल पर ऋषिराज ऋषिपति के रूप में परिवर्तित कर लिया है। फिर से देखिए, इस प्रकार अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के पश्चात, अपनी इंद्रियों को जीतने के पश्चात आपने अपने तप बल अर्थात तपस्या के बल से ही क्षत्रिय से ऋषिराज की संज्ञा या ऋषिराज के पद को प्राप्त कर लिया है। केशवदास जी कहते हैं कि उसी नगर में तेहीपुर प्रसिद्ध केशवदास जी कहते हैं कि उसी नगर में अतीत और भविष्य को जानने वाले प्रसिद्ध पवित्र मुनि विश्वामित्र जी ने जन्म लिया। अद्भुत गति पगुधार्यो माने उन्होंने जन्म लिया, उत्पन्न हुए। और अतीता गतनी यानी अतीत और आगत को जानने वाले अद्भुत ऋषि ने जन्म लिया। यहाँ पर इसके भावार्थ दिया गया है। भावार्थ की 2 स्लाइड्स हैं, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर इंद्रियों के बारे में बताया है कि सांख्य दर्शन के आधार पर पंच ज्ञानेंद्रियां श्रुति, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद एवं गंध तथा 5 कर्मेंद्रियां वाक, धारणा, गति, उत्सर्जन की उत्पत्ति होती है मानी गई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
कर्मेंद्रियां वे अंग हैं जो भौतिक संसार के साथ संपर्क साधते हैं। विश्वामित्र के यहाँ पर विशेषता बताई गई है। विश्वामित्र के इस प्रकार विचारने की बात तुलसीदास जी ने भी कही है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबुर मरई न निश्चर पापी। पौराणिक कथाओं में विश्वामित्र का वर्णन अनेक बार आता है। कहते हैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, किंतु अपने तपोबल से महर्षि बन गए। अपनी इस उपलब्धि पर आपको दंभ था। इनका दंभ देखकर एक दिन ब्रह्मा इनका परिहास कर बैठे, जिससे रुष्ट होकर इन्होंने अपनी अलग सृष्टि बनानी आरंभ कर दी। सर्वप्रथम इन्होंने नारियल का पेड़ बनाया, जिसे देखकर संसार में त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा ने तब इनसे क्षमा याचना की और इन्होंने अपनी सृष्टि की रचना बंद कर दी। विशेष रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा है। छंद कवित्त अलंकारिक रचना। केशव का मुख्य नाम मुख्यतः वेदांती मिश्र था। आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके पश्चात केशव से संदर्भित अन्य कई कथन हैं। बच्चन सिंह का कथन है, ये संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। केशवदास कोट के कवि हैं। विजयपाल सिंह ने कहा है, केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग के सफल कवि थे। अज्ञेय ने इस प्रकार केशव के बारे में अपने मत स्पष्ट किया है। इसके पश्चात केशव से संदर्भित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव पक्ष और कला पक्ष से संबंधित अलंकार प्रवृत्ति से संबंधित कथन हैं। कहते हैं कि केशव रसिक जीव थे। वृद्धावस्था में किसी कुएं पर स्त्रियों ने जब इन्हें बाबा कहकर संबोधित किया तो इनके मुंह से दोहा निकला था, अरे केशव केसन अस करी, बैरिह जस न कराए, चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। यानी उन्हें सफ़ेद बालों का इतना दुख था कि जिसके कारण चंद्र बदनी सुंदर स्त्रियां उन्हें बाबा कह रही हैं। आचार्य शुक्ल ने इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसी प्रकार भाव साम्य में आपको कोई भी रामचंद्र जी का पद, दोहा, छंद कुछ भी याद हो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे राम सु बड़ो है कौन, मुसु कौन छोटो, या मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता नाम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भवभय दारुणम, और इसके अलावा सिया राम मैं सब जग जानी इत्यादि। जो भी आपको अच्छा लगे उनका प्रयोग करें और अधिक अंक प्राप्त करें।